Dear students of class 9th, welcome to online class. In this video I am going to do a quick revision of objective type questions which I have taught you in the previous videos. In those objective type questions, vocab, जिसको भी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, लेसन को समझने के लिए हिंदी में मीनिंग आने चाहिए, मैचिंग और सिमिलर वर्ड्स लिखने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश आने चाहिए। दोनों में ही अगर वोकैब आती है तो सो फार सो गुड। मैचिंग ऑफ वर्ड्स इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। सिमिलर वर्ड लिखा पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब पूरे मिलते हैं। एक नंबर के सवाल होते हैं। मैचिंग के बाद में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये आपके मूवमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ जिसे कहते हैं, लेसन 1 2 3 मूवमेंट में पोएम जो आपकी हुई 1 2 3 तो उसमें से 8 लाइनें किसी पोएम की लर्न करिए और सेंट्रल आइडिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होकर थ्योरेटिकल है और 60 क्वेश्चन आंसर्स विशेष रूप से जो एक सेंटेंस में जिनका आंसर होता है हु से बनने वाले, वेयर से बनने वाले, व्हेन से बनने वाले, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल प्रश्नों को तैयार करने में और उसमें भी ज़्यादा तैयारी अच्छे से हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैक्सिमम कराया जाता है जिससे कि लेसन के बारे में अच्छी जानकारी हो सके। Dear students, in the previous test you have revised first and second lesson. I would like to start from the third lesson of beehive. The third lesson of beehive is the little girl. आपको लिटिल गर्ल को पैसेज बाई पैसेज पढ़ाया। लिटिल गर्ल में केजिया नाम की एक छोटी बच्ची रहती है और उसने किस तरीके से अपने पिताजी से वो डर कर रहती थी, ये सारा जो है मैंने समरी के माध्यम से और वैसे बताया है। तो इसमें मैचिंग देखिए, रिलीफ माने होता है राहत या आराम, तो इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड है लोड ऑफ वंस माइंड। इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड भी इसको कह सकते हैं, लेकिन लोड ऑफ किताब के साथ दिया गया है किसी के दिमाग का भार कम करना, हल्का करना, तो तनाव रहित होना, रिलैक्स्ड हो सकता है लोड ऑफ वंस माइंड। ग्रेवली माने गंभीरतापूर्वक, जिसका कि अर्थ होता है सीरियसली, सीरियस माने इसके माने ये सिमिलर वर्ड्स हैं ये मैचिंग में भी। और ये आप लोगों की किताब में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सल्यूशन दिया गया है, तो लेकिन इसके हिंदी में भी मीनिंग आपको आने चाहिए। और स्टफ्ड मीन्स होता है फिल्ड विद माने भरा हुआ। स्टफ्ड मीन्स भरा हुआ, फिल्ड विद। और क्लंग मीन्स चिपकना होता है, तो क्लंग जो है ये हेल्ड टाइटली, बहुत मजबूती से पकड़ लेना। जैसे बच्चे डर जाते हैं तो डर करके अपने मम्मी के पल्लू में चिपक जाते हैं, बहुत कस के पकड़ लेते हैं। और ड्रेडफुल बने भयावह या डरावना, तो फ्राइटनिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैचिंग और वोकैब हुई और 60 क्वेश्चन आंसर्स वो आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। आप मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन में कठिन से कठिन प्रश्न भी बहुत इजी वे में आप कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड these matching words. Now I am going to tell you about the poem
third. I have already told you first and second poem in the previous videos, and the third poem is रेन ऑन द रूफ। तो रेन ऑन द रूफ, जिसमें कि आपने देखा कि जो मकान की छत है उसमें खपरेल की छत पड़ी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा तड़तड़ की पानी की आवाज़ आती है। कभी जो है बचपन की याद आ जाती है उसको। तो इसमें यही चीज़ है कि जैसा रेन ऑन द रूफ, छत पर बरसात, इससे यही अर्थ निकलता है कि पोइम में वर्षा के बारे में है। और कभी हमको वर्षा के बारे में जो बचपन की यादें हैं उनके बारे में बता रहा है। रेन ड्रॉप्स जो छत पर पड़ रहे हैं उसको अतीत की स्मृतियों को याद दिला देती हैं। अतीत की स्मृतियाँ जो उसकी मम्मी की प्रेमपूर्ण स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। स्वीट मेमोरीज बिलोंगिंग टू his mother during childhood. He is reminded by the raindrop sound made by the raindrops on the roof. तो इस तरीके से है, इसको ये पोइम इस तरीके से है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber's bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इन पोइम को लर्न करेंगे या सेंट्रल आइडिया लर्न करेंगे। नाउ वी प्रोसीड टू true false of lesson 1, 2 and 3. I would like to revise here the lesson 3rd from movement. The third lesson is Iswaran the story writer, और ये आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखित है। तो इसमें मल्टीपल और ट्रू फॉल्स को एक्सप्लेन करना है। मल्टीपल ईश्वरन के बारे में आप देखा, कहानी को ऐसे गढ़ कर के सुनाता था, एक्टिंग कर कर के, कि इमेजिनेशन जो होती थी वो भी असली सच में लगती थी। सबसे पहले ट्रू फॉल्स, महेंद्राज वन एसेट वाज हिज हाउस इन द विलेज। ये फॉल्स है। महेंद्रा वुड लीव, मतलब महेंद्र के लिए उसके घर में, गांव में एक घर जो था वही संपत्ति थी। ये गलत है। महेंद्रा वुड लीव फॉर हिज वर्क आफ्टर लंच। महेंद्रा वुड लीव, तो ये आपका सेकेंड नंबर। महेंद्रा मतलब जाता था फॉर हिज वर्क आफ्टर लंच, दोपहर भोजन करने के उपरांत। तो सेकेंड नंबर भी फॉल्स है। ईश्वरन वुड हैव ए लेजरली बाथ आफ्टर महेंद्रा हैड लेफ्ट। ईश्वरन जो है महेंद्रा के जाने के बाद बहुत आराम से नहाता धोता था। ये ट्रू होगा। ईश्वरन यूजुअली रीड सम पॉपुलर तमिल फोक सॉन्ग्स। ईश्वर प्रायः तमिल के लोकगीतों को जो पॉपुलर होते थे उनको पढ़ा करता था। ये फॉल्स है। महेंद्रा लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनअटेंटिवली। महेंद्रा ईश्वरन की कहानी को बड़े ध्यान से सुनते थे। तो ये नहीं, अटेंटिवली, अनअटेंटिवली मीन्स बहुत मतलब ध्यान नहीं देते थे, इसे सुन लेते थे। तो ये ट्रू फॉल्स रहे। आगे मल्टीपल चॉइस देखिए। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी। ईश्वरन द स्टोरी राइटर, तो इसमें आर के लक्ष्मण हैं। हु टोल्ड ईश्वरन स्टोरी टू गणेश। ईश्वरन ने ईश्वरन की कहानी को गणेश को किसने सुनाया। तो ये सेकंड नंबर में ये महेंद्राज कुक ने सुनाया। हुवाज महेंद्रा, महेंद्र कौन थे। तो इसमें महेंद्र थे वो एक इंजीनियर थे इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी।
और इसके बाद व्हाट हैड महेंद्रा टू डू एज ए जूनियर सुपरवाइज़र। तो इसमें आंसर होगा कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। वर्क साइट पर जो है लोगों की क्रियाकलापों पर निगरानी रखते थे। व्हाट वाज इट दैट मेड लाइफ स्मूथ फॉर महेंद्रा। तो इसमें ही वाज ए बैचलर और अविवाहित थे। हिज नीड्स वर सिंपल, उनकी ज़रूरतें साधारण थी। और ही कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, समस्त अजीब टाइप की स्थितियों में भी वो अपना तालमेल बैठा लेते थे। हुबाज ईश्वरन, ईश्वरन कौन थे? द क्लर्क हु केप्ट महेंद्राज अकाउंट, एक क्लर्क थे। क्लर्क नहीं, यहाँ पर जो है द कुक हु वाज अटैच्ड टू महेंद्रा, इसमें कई काम करते थे। क्लर्क भी थे, खाना भी बनाते थे, कपड़े भी धुलते थे। तो व्हाट वाज ईश्वरन से स्पेशल क्वालिटी, ईश्वरन की विशेष ईश्वरन का विशेष गुण क्या था? ही कुड प्रोड्यूस डेलिशियस डिशेस, अच्छे अच्छे भोजन तैयार कर लेता था। ही कुड वीव इंडलेस स्टोरीज ऑन वेराइड, वह अच्छी अच्छी कहानियों को तमाम विषयों पर बना लेता था। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, दोनों ही क्वालिटी उसके अंदर थी। व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर ईटिंग हिज लंच? ईश्वरन वुड रीड फॉर ए व्हाइल एंड देन डोज ऑफ, वो लंच करने के बाद में क्या करता था? बहुत आराम से जो है पढ़ा करता था और घूमता भी जाता था। तो ये 60 क्वेश्चन आंसर से सब जो है रिवीजन करें अच्छे से, जिससे कि यूनिट टेस्ट में यू मे एक्वायर गुड मार्क्स। वेल विशेस, वेल डन, हैव ए नाइस डे एंड प्रिपेयर वेल फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।